हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं पैशन परमेश्वर यूट्यूब चैनल और आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। हम एक सामान्य संसार में नहीं जी रहे हैं, बल्कि हम एक लॉ के अधीन संसार में जी रहे हैं। यानी बोल सकते हैं कि हम ऐसे संसार में जी रहे हैं जिनका हर चीज़ एक नियम से चलता है। जैसे आइंस्टाइन का सीआई का नियम, बैंक का अपना नियम, स्कूल का अपना नियम, कंपनी का अपना नियम, पृथ्वी घूमता है उनका अपना नियम, दिन रात होने का अपना नियम। हर जगह हमें एक नियम ही नियम देखने को मिलते हैं। यदि आप किसी कंपनी में इंजीनियर भी हैं तो आप भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि आप इंजीनियर के रूल्स को फॉलो करते हैं। यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, जैसे कि ओम्स का नियम, कूलम्ब्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ वोल्टेज, किरचॉफ करंट्स। ये नियम हमें तभी इजी लगेगी जब हम मैथ और साइंस को समझेंगे, या बोल सकते हैं कि ये मैथ और साइंस का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। हमारा जो अगला वीडियो आने वाले है वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों प्रकार की एजुकेटेड वीडियो आपके सामने मैं लाने वाला हूँ। तब तक लिए आप बने रहिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। जो आपको डेली लाइफ में काम करने योग होंगे, या फिर स्टूडेंट है तो भी आपके ये चैनल काम आएगी। यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो भी ये चैनल आपके लिए काम करेगी। ये नियम जो जितना जानता है वो उतना ही बुद्धिमान कहलाता है आज के डेट में, क्योंकि आज के डेट में किसी भी चीज़ को जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ उस चीज़ को मानना और उसको यूटिलाइज करना, अपने ज़िंदगी में यूज़ करना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि हम सभी स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं, नियम सीखते हैं, परंतु एक इंजीनियर ही या फिर एक साइंटिस्ट ही उस नियम को फॉलो करता है और उसके अनुसार वो काम करता है, और वो काफ़ी नाम कमाता है, या बोल सकते हैं कि वो नए नए आविष्कार करता है और वे दुनिया को एक नया चीज़ देते हैं। यदि आप भी कुछ ऐसे चीज़ जानकार हैं और ये आप चाहते हैं कि आप किसी दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप किसी भी फील्ड कि आप स्किल पर्सन हैं तो आप दूसरों को स्किल पर्सन बना सकते हैं, जिससे उस व्यक्ति को, या बोल सकते हैं कि आपकी बहुत मेहरबानी होगी उस व्यक्ति के लिए। आज से हम लोग कंपनी में होने वाले प्रॉब्लम को चर्चा करेंगे और उनका सोल्यूशन भी निकालेंगे। तो इनमें एक प्रॉब्लम आता है, या फिर बोल सकते हैं इसे प्रॉब्लम हमें प्राय देखा जाता है, या आप भी कभी देखे होंगे या फिर आगे इसे देख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में गए हैं और कंपनी में जैसे ही आप जाते हैं तो अचानक उनकी लाइट ऑफ हो जाती है। तो उसमें देखते हैं कि जो मशीनरी है वो मशीनरी चल रही है, परंतु आपकी लाइट ऑफ हो गई है। तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है और आप क्या क्या चेक कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। मैं इस वीडियो के लास्ट में इसका आंसर दे दूँगा। ये हमारा था पहला क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। आप किसी कंपनी में जाते हैं और जैसे ही आप कंपनी में अंदर होते हैं तो वहाँ ऊपर में लगे सभी बल्ब बंद हो जाती है, जबकि उस कंपनी में लगे हुए मशीन चल रही होती है। तो आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या फिर सॉल्व करेंगे? इस मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या आप क्या क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हल निकालने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चेक कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। मैं इसका आंसर इस क्वेश्चन के बाद दे दूंगा। यदि हमारे साथ कभी ऐसा होता है कि हम कंपनी में गए और कंपनी की लाइट ऑफ हो गई है और सारे मशीनें चल रही है, इससे हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कंपनी में 3 फेज सप्लाई है, ये 220 सप्लाई नहीं है। यानी बोल सकते हैं जो लाइट जलती है वो 220 सप्लाई से जलती है, तो वो सप्लाई नहीं है। तो हमें 220 सप्लाई चेक करनी पड़ेगी, वो सप्लाई कहाँ से आया हुआ है, कहीं उसका एमसीबी तो नहीं गिरा हुआ है। यानी हमें 220 की सप्लाई हमें चेक करनी होगी। कंपनी रिलेटेड अगले क्वेश्चन आंसर के लिए आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।